हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इनकम मेथड और इनकम मेथड के फॉर्मूले कि हम नेशनल इनकम को इनकम मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसका फॉर्मूला था हमारा कि एनडीपी फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ओके, तो ये तीन जो हमारे कंपोनेंट है इनको हम ऐड कर लेते हैं तो हमारी डोमेस्टिक इनकम और वो डोमेस्टिक इनकम आती है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। इसको फिर हम कन्वर्ट करते हैं नेशनल इनकम को फाइंड करने के लिए। ओके, और इसी के साथ में हमने कुछ हेल्पिंग फॉर्मूले देखे थे। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया, तो आई थिंक इट इज क्लियर। आज हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे कि कैसे इनकम मेथड को यूज करके नेशनल इनकम को हम फाइंड करते हैं। ओके, तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है इनकम मेथड से कैलकुलेट जीएनपी मार्केट प्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन में ऊपर मेंशन होगा कि आपको इन फॉलोइंग डेटा से क्या फाइंड करना है। ठीक है, मेथड कौन सा होगा, इनकम मेथड को हमें फाइंड कर लेते हुए एंड जीएनपी मार्केट प्राइस हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो जो भी हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं गिवन है, इसी से हमें इनकम मेथड निकालना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इनकम मेथड के जो डिफरेंट स्टेप्स थे उनको फॉलो करके हमारी जो वैल्यू निकलती है वो डोमेस्टिक इनकम और वो होती है हमारी एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे फिर हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। तो इसके तीन हमारे जो कंपोनेंट थे, पहला था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस सेकंड था हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस और थर्ड था हमारा मिक्स्ड इनकम। ठीक है, इन तीनों को हम प्लस कर देते हैं तो हमारी वैल्यू आएगी एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। ओके, तो अब हम देख रहे हैं कि ये तीनों कंपोनेंट जो हमारा गिवन डेटा है वहां पे हमें मिलेंगे। यानी फर्स्ट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, तो हमारी जो ये वैल्यू गिवन है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड फॉर प्रॉफिट कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल रेंट इनडायरेक्ट टैक्स इंटरेस्ट रॉयल्टी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज सब्सिडी। ठीक है, तो पहला जो हमारा कंपोनेंट है इनकम मेथड का कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की 600। ठीक है, तो ये 600 हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे 600, देन ऑपरेटिंग सरप्लस। अब यहाँ पे जो डेटा गिवन है यहाँ पे देखिए कि ऑपरेटिंग सरप्लस हमें गिवन है क्या, नहीं गिवन है, पर ऑपरेटिंग सरप्लस के सब पार्ट गिवन है। तो हमने देखा था ऑपरेटिंग सरप्लस के सब पार्ट प्रॉफिट रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड करने के लिए इसका हेल्पिंग फॉर्मूला यूज करेंगे और हेल्पिंग फॉर्मूला हमारा था ऑपरेटिंग सरप्लस इसमें हमारे थे रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी। ये सारे ही हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। तो इन चारों को ऐड करेंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस हमें मिल जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट की वैल्यू गिवन है तो इसके सब पार्ट लेने की हमें जरूरत नहीं है। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा रेंट की वैल्यू कितनी है, इसमें रेंट है हमारा 40, तो रेंट हमारा 40 प्लस इनडायरेक्ट इंटरेस्ट, और हमारा इंटरेस्ट कितना है 100 प्लस प्रॉफिट। तो हमारा प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट की वैल्यू है हमारी 70 प्लस 70 और इसके बाद में रॉयल्टी की भी वैल्यू गिवन है हमारी 10। ठीक है,
तो देन हमारा प्लस 10, ठीक है। इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 220, ओके, वैल्यू आएगी 220। तो ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू कितनी है? 220। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस है तो 600 कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस 220 प्लस मिक्स्ड इनकम। अब यहाँ पे जो हमारी डेटा गिवन है उसमें हमारी मिक्स्ड इनकम हमें नहीं गिवन है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि मिक्स्ड इनकम गिवन नहीं है तो हमारी जीडीपी की वैल्यू नहीं आएगी, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट या डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू नहीं आएगी, या हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आप अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे नहीं गिवन है तो आप इसको 0 पुट कर सकते हो, क्योंकि 0 को ऐड करेंगे माइनस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे आप ना भी लिखे फिर भी चल जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको टोटल करते हैं 820। तो ये 820 अभी तक हमारा जो फाइनल हमें जो वैल्यू निकालनी थी वो नहीं आई है, हमारी क्या है? एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, और हमें फाइंड क्या करना है? जीएनपी मार्केट प्राइस, ओके। तो हमें नेक्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे हम, जीएनपी मार्केट प्राइस नेशनल इनकम हमें ग्रोस मार्केट वैल्यू पे निकालनी है। किससे निकालनी है? एनडीपी फैक्टर कॉस्ट से, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट से, ठीक है। तो हमें नेट वैल्यू को हमें क्या करना है? ग्रोस में कन्वर्ट करना है, तो प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है, और प्रोडक्ट कुछ भी चेंज नहीं, और फैक्टर इनकम को मार्केट प्राइस में हमें कन्वर्ट करना है, तो प्लस NIT। तो इस फॉर्मूले से हम GNP मार्केट प्राइस की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी, ओके। तो NDP फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर चुके थे, NDP फैक्टर कॉस्ट 820। तो ये हमारा हो जाएगा 820 प्लस डी डेप्रिसिएशन। अब ये जो डेटा गिवन है यहाँ पे देखो कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू आपको नहीं मिली है, कहीं भी डायरेक्टली नहीं लिखा है, पर डेप्रिसिएशन का हमने एक अदर जो नेम था, कंजम्पशन ऑफ ए फिक्स्ड कैपिटल, ये कितना है? 30। तो डी की जगह हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की वैल्यू को लेंगे प्लस 30 प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो यहाँ पे हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड की वैल्यू गिवन है -25। तो हम यहाँ पे ये प्लस है तो इसको लिखेंगे -25। नेक्स्ट है NIT। तो NIT की वैल्यू आपको डायरेक्ट यहाँ पे नहीं गिवन है, NIT में इनडायरेक्ट टैक्स 20 और सब्सिडी, ठीक है। तो अगेन आपको हेल्पिंग फॉर्मूला आपको यूज करना है, यहाँ पे स्टार लिख के NIT क्या था? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ओके। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू हमारी कितनी है? इनडायरेक्ट टैक्स हमारा 20, ओके। इनडायरेक्ट टैक्स है 20 माइनस सब्सिडी की वैल्यू कितनी है? 5, तो -5, तो हमारी वैल्यू आएगी 15। तो NIT की जगह हम 15 लिखेंगे, ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू है, तो प्लस 15, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा 850 माइनस 10, तो 840, ठीक है। तो 840 करोड़ यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू लिखी हुई है? करोड़ लिखा हुआ है, इसीलिए ये हमारा करोड़ में वैल्यू हम ये जो भी हमारे यहाँ पे मेजरमेंट यूनिट लिखी रहेगी वो हमें यहाँ पे पुट कर देनी। तो अब हमें फाइनल जो निकालना था GNP मार्केट प्राइस, ये वैल्यू हमारी आ गई है। इसको आपको क्या करना है? ऐसे बॉक्स बना देना है, ठीक है, ताकि एग्जाम में एग्जामिनर जैसे ही चेक करेगा तो बाकी जो कैलकुलेशन है आपकी, ठीक है, वो सही है, और इसी के हेल्प से आपने इसको फाइंड किया है तो एग्जामिनर सीधा इसी को चेक करेगा और यही हमें चाहिए, ठीक है। इसके लिए हमने ये दूसरा हेल्पिंग फॉर्मूला ये यूज किया है, यूज आपको करना है, लिखना है, पर फाइनली जो रिजल्ट है आपका ये शो करना है, तो इसको आपको बॉक्स में हाईलाइट कर देना है,
ओके, तो हम इसके लिए एक और क्वेश्चन देखते हैं कि इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट नेशनल इनकम। ठीक है, तो गिवन जो डेटा है इसे हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। ओके, तो नेशनल इनकम सिंपल लिखा है और इस नेशनल इनकम का मीनिंग क्या है आपका, अगर सीधा सिंपल लिखा है तो आप इसको इस फॉर्म में लिख लेना। ठीक है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट ये आपको फाइंड करनी है, ताकि आपको ये भूले ना कि आप कैलकुलेशन करते करते ये भूल जाए कि हमें फाइनली फाइंड क्या करना है। तो क्या फाइंड करना है आपको, नेशनल इनकम यानी कि एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो हम मिक्स्ड ये इनकम मेथड से जब हम इनकम निकालते हैं तो हमारी डोमेस्टिक इनकम निकलती है और वो डोमेस्टिक इनकम होती है हमारी एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। तो अगेन हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, इन तीन कंपोनेंट को फाइंड लेते हुए हम एनडीपी फैक्टर कॉस्ट फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमें गिवन डेटा में वैल्यू मिल रही है, मिक्स्ड इनकम है। ठीक है, 200, ओल्ड एज पेंशन है 20, ऑपरेटिंग सरप्लस है 900, वेजेस एंड सैलरीज है 500, एम्प्लॉयर contribution to social security scheme 50, net factor income from abroad 10, consumption of fixed capital 50 and IT 50। ये वैल्यू आपको गिवन है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की वैल्यू जो हमें चाहिए फॉर्मूले में, तो वो हमें डायरेक्टली नहीं गिवन है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि वेजेस एंड सैलरी, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, इट इज द पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो हमें क्या करना है, हेल्पिंग फॉर्मूला यूज करना है। इसके लिए आपको स्टार करके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इक्वल्स टू फॉर्मूला लिखना हमें वेजेस and salaries plus payment in kind plus employer contribution to social security scheme। ठीक है, और प्लस था हमारा रिटायरमेंट पेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें केवल वेजेस एंड सैलरी और दूसरा है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे हमारा क्या है, वेजेस एंड सैलरी एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, केवल यही वैल्यू हमें गिवन है, बाकी ये दोनों नहीं है। तो इन दोनों को छोड़ देना, हमें जो वैल्यू गिवन है उन्हीं को लेते हुए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज फाइंड करना है। तो यहाँ पे वेजेस एंड सैलरी 500, तो 500 प्लस रिटायरमेंट पेंशन नहीं है, यहाँ पे ओल्ड एज पेंशन है तो ये इंक्लूड नहीं होगी, केवल रिटायरमेंट पेंशन ही इंक्लूड करेंगे। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी हमारा है 50। ओके, तो ये हुआ हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 550। ठीक है, तो ये वैल्यू हम पुट करते हैं 550 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू हमें गिवन है, ऑपरेटिंग सरप्लस 900 प्लस 900 प्लस मिक्स्ड इनकम की वैल्यू भी हमें गिवन है, मिक्स्ड इनकम है 200। तो ये वैल्यू हमारी टोटल बनती है 1650। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। लेकिन हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। तो हमें एनएनपी फैक्टर कॉस्ट फाइंड करना है। तो
NNP फैक्टर कोस्ट इक्वल्स टू NDP फैक्टर कोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं नेट है, ठीक है। फैक्टर कोस्ट नो चेंज, ओनली चेंज डोमेस्टिक इनकम टू नेशनल इनकम, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो NDP फैक्टर कोस्ट कितना है हमारा 550 प्लस NFIA। तो हमारा NFIA की वैल्यू गिवन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड 10। ओके, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड 10 हमारा गिवन है। तो टोटल हुआ हमारा 560, ठीक है। ये करोड़, जो भी आपकी मेजरमेंट वैल्यू रहेगी वो आपको मेंशन कर देनी है। लास्ट आपका फाइनल आंसर ये है, तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं बॉक्स में। ओके, तो ये हुआ हमारा नेशनल इनकम फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड। तो आई थिंक इट इज क्लियर। ओके।